हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर हम लोन लिए हैं तो हमें उसे जल्द से जल्द चुकाना चाहिए या उस जल्द से जल्द चुकाने में लगे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर हमने 40 लाख रुपए का होम लोन लिया 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इस पे हमें प्रिंसिपल तो हमारा हो गया 40 लाख रुपया और हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे बैंक को 40 लाख रुपया, ठीक है। हमारा ईएमआई बनेगा 33,457 रुपया, ठीक है। तो हमने 33,457 रुपया 20 साल तक पेड किया। तो 40 लाख रुपया हमने बैंक से लिया था और 40 लाख रुपया हमने बैंक को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे दिया। मतलब हमने टोटल बैंक को दिया 20 साल में 80 लाख रुपया। अब कहीं से इंक्रीमेंट कहिए, प्रमोशन कहिए, जो भी, कि आपने लोन लिया 40 लाख रुपया का और आपका सैलरी में या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में 10,000 रुपया का इजाफा हो जाता है। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ये अपना ईएमआई 10,000 रुपया बढ़ा देना चाहिए या उस ईएमआई को 10,000 रुपया ना बढ़ा के उसे कहीं और सेविंग करना चाहिए? क्या आपके लिए बेहतर होगा? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अगर हम ये 40 लाख रुपए जो लोन लिए थे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम 10,000 रुपया अपना ईएमआई में इजाफा कर देते हैं तो क्या होगा? तो हमारा इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो घट के 22 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। 22 लाख हो जाएगा यानी कि हमने अपने इंटरेस्ट को 18 लाख रुपया कम कर दिया। ईएमआई हमारा हो जाएगा 43,298 रुपया और ये कंप्लीट हो जाएगा 12 साल में, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? हमने 22 लाख रुपया पेड किया और यहाँ 40 लाख पेड कर रहे थे, यानी कि हमने यहाँ पे 18 लाख रुपया का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ये अपना 10,000 रुपया जो हमारा सैलरी बढ़ा उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के, ठीक है। अब इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये 12 साल में कंप्लीट हो गया तो 43,000 रुपया 12 साल के बाद तो बैंक को देना नहीं है। और अब ये पैसा जो हमारा है पूरा का पूरा सेव हो रहा है। तो इसको हम कैसे यूज करके अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? कुछ लोग इसमें होंगे क्या, अभी तो लोन खत्म हुआ है, कुछ सामान ले लेते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के सोच होते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या है कि आप इसको एसआईपी कर देते हैं, ठीक है। ये मानकर कि मेरा लोन जो है 20 साल का था तो हम 20 साल तक पेमेंट करेंगे, तो इस पे जो है आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है। आपने एसआईपी कितने का किया? 43,000 का। 12 साल क्या है कि आपने पेमेंट बैंक को किया था तो आपके पास बच गया है हाउ मेनी ईयर्स? तो 8। एसआईपी किए हैं 12% पे, कितने का? 43,000 रुपया का। तो जब 20 साल कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको कितना पेमेंट मिलेगा? ये मिलेगा टोटल आपको 68 लाख। 68 लाख में क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 41 लाख और आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा 27 लाख। अब ये क्या हुआ फायदा आपको? आपने यहाँ पे बैंक को पेड किया था 22 लाख रुपया और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 27 लाख का, यानी कि आप ऑलरेडी 5 लाख रुपया और ज्यादा प्रॉफिट में है। मतलब आपने जो प्रिंसिपल दिया था ये 40 लाख, ये 40 लाख के जगह आपने 35 लाख रुपया ही बैंक को पेड किया और ये इंटरेस्ट तो आपका बिल्कुल फ्री हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप शुरू से ही जो आपका 33,457 का ईएमआई हुआ वो आप 33,457 रुपया देते रहिए और आपकी जो सैलरी में 10,000 का इजाफा हुआ था वो आप फर्स्ट मंथ से ही 10,000 का एसआईपी कीजिए 12% के हिसाब से 20 साल के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको जो टोटल इनकम होगा
वो होगा 92 लाख 20 साल के बाद, ठीक है। जिसमें से आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 24 लाख और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 68 लाख का। यानी कि आपने जो 40 लाख रुपया बैंक को इंटरेस्ट दिया वो भी यहां से कवर हो गया और इस पे 28 लाख रुपया और आपको मिल जाएगा, जो कि आप चाहे तो इसको प्रिंसिपल से भी माइनस कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको सिर्फ साफ साफ ये बताना चाह रहा था कि होम लोन 8% पे मिल जाता है, और चूंकि अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12% रिटर्न मिल रहा है, तो साफ यहाँ 4% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और होम लोन से सस्ता मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का लोन मिलता होगा। तो आप क्या है कि होम लोन अगर आपका चल रहा है तो इसे चलते रहने दीजिए और बदले में कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका पर्सनल लोन है तो उसे जल्द से जल्द खत्म कीजिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक का अलग अलग है। तो अगर पर्सनल लोन है तो उसे जल्द से जल्द खत्म कीजिए, होम लोन है तो उसे चलते रहने दीजिए। आपके पास अगर पैसे बढ़ते हैं तो उसे आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। और मेरा तो मानना है कि एक लोन चलते ही रहना चाहिए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आदमी का लोन खत्म हो जाता है तो उसके पास, जब लोन खत्म हो गया तो पैसा तो बचने लगेगा ना, लेकिन बचने के बजाय वो लग्जरी चीजों में खर्च करना शुरू कर देते हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है। और ऐसे क्या है कि कम से कम आपका एक एसेट तैयार हो जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जो होम लोन सबसे सस्ता है उसको चलते रहने दीजिए, और बदले में अगर आपको जल्द से जल्द उसको खत्म करना है या आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसे कहीं और इन्वेस्ट करके उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।